चलिए आज हम बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई लेवल क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पेपरों में अमूमन काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि भाई इस वैल्यू को हमने सॉल्व फॉर एक्स के लिए करना है कि भाई एक्स की किस वैल्यू के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब ये तो है नहीं कि भाई हम इसको हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तो वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो मेक श्योर पहले ए मेंशन कर दो, फिर सर बी मेंशन कर दो और फिर सर क्या मेंशन कर दो, सी। तो जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उस क्वाड्रेटिक में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी बच्चों, यस सर। ए की वैल्यू हमारे पास सर 9 है और जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो ये है जो हमने लिखी है ब्रैकेट्स में। ओके, यहाँ तक चलो। अब -9 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, 81 बनेगा। क्यों बना पॉजिटिव 81, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है ना। और ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये तो बन गया हमारे पास 36। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab और ये बन गया प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद 81 ब्रैकेट क्लोज करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगा दी माइनस साइन 36 ब्रैकेट में चल रहा है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इतनी बात तो समझ आ गई। तो ये बन गया हमारे पास 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर, तो ये 162 ab है ना, माइनस ये 72 a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमने पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, फिर इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने भी खोल दिया। ठीक है, तो 81 में से 72 चला गया तो ये 9a स्क्वायर रह जाएगा, 81 में से ये चला गया तो ये 9b स्क्वायर रह जाएगा और ये हमारे पास रह गया सब्ट्रैक्ट होके माइनस 18ab है ना। सॉल्व कर लिया यहाँ तक, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब इनसे हम 9 तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बन गया 2ab। यू कैन राइट फर्दर दिस एज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सो इट हैज रियल रूट्स, इट हैज रियल रूट्स। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, दिस इज कॉल्ड क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस केस में ध्यान रखना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, यहाँ पे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ये दोनों का अगर डिफरेंस 0 हो गया तो ये 0 भी हो सकता है। मतलब मेन चीज हमें यही समझनी है कि इट कैन बी 0 ऑल्सो, वाई, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये 0 भी बन जाएगा। तो इसलिए या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है या ये वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, बट ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो आ गया हमारे पास 2। तो अगर इसके ऊपर पावर 2 आ गया तो इसका मतलब ये कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या ये वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, अगर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाइन जरूर लिखनी है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका मतलब होता है इट हैज रियल रूट्स। रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ आ गई।
ये है सबका, ठीक है। तो हमने क्या करा कि भाई पहले हमने डी निकाला, डी के बाद हमने उसका फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ये से, ठीक है। फिर हमने डी को हमने ये बताया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बात आगे समझ, तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में चला गया, तो इसका मतलब डी जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट्स मतलब बोलते हैं इसको हम बेसिकली। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है दैट इज, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमने रूट्स निकालना है। तो रूट्स में हमारे पास जो है माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ ये पूरा आ जाएगा प्लस माइनस, रूट के अंदर जो भी वैल्यू चल रही है वो लिख लीजिए जो हमने लिखी थी, अपॉन नीचे जो चल रहा है दैट इज 2 into 9, ठीक है। क्लियर, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 into 9, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा बच्चों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 into a माइनस बी अपॉन नीचे 18, ठीक है। तो अब हमारे पास दो केस बनेंगे, एक केस हम क्या करेंगे दोनों के बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है, x की वैल्यू ही निकाल रहे कॉमा डाल के, और एक बार हम दोनों के बीच में माइनस का साइन डाल देंगे। सो देयर आर टू केसेस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ये बन गया 12a प्लस 6b अपॉन 18, और ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 6a प्लस 12b अपॉन 18। तो इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो अपॉन 18, और इसमें से भी हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 6 कट जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट सर एक तो रूट आ गया हमारे पास 2a प्लस बी अपॉन 3, और जो दूसरा रूट आ गया वो a प्लस 2b अपॉन 3। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि भाई अपना क्वेश्चन क्या था कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले ए बी सी सब कुछ लिख लिया, फिर ए बी सी से हमने डी निकाला, डी का फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी हमारा जो आया है सॉल्व करके वो 9 into a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशन डाल दी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इट हैज रियल रूट्स। फिर रूट्स जो था उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया अच्छी तरह? तो इसको प्लीज नोट इट डाउन करिए फटाफट अच्छी तरह।